हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस सुपर टेट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नंबर आप 9 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2020 और मार्च 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स की 8 टेस्ट सीरीज कंप्लीट की हैं। बहुत ही सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 5 मार्च 2020 को किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने जम्मू में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत जो जम्मू कश्मीर के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के छात्रों को जो है स्वस्थ बनाने के लिए उनकी नियमित यानी डेली जांच होगी इस योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है। इस एक्सप्रेस वे के संबंध में कौन सा कथन या विकल्प सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन भरतकूप स्थित गोंडा गांव में किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है, जो कि इसका शिलान्यास जो आयोजन है वो भरतकूप स्थित जो गोंडा गांव है वहां से शुरू किया गया है। और इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 296 किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी निर्माण की लागत राशि 15,000 करोड़ रुपए है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसका निर्माण कार्य संस्था L&T द्वारा किया जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि इसका निर्माण L&T नहीं कर रही है, इसका निर्माण कर रही है यूपीडा। इसको याद रखेंगे, यूपीडा इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का नेक्स्ट देखेंगे। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10,000 किसान उत्पादक संघ की परियोजना का शुभारंभ किया है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर चित्रकूट देखा था, चित्रकूट में ही शिलान्यास हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का, और यहीं पर ही जो है तो 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में 10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस परियोजना के अंतर्गत जो किसान हैं, किसानों के पास जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनकी बिक्री के लिए वो उनको उचित दामों पर वो बेच सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 27 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों के समूह, जिसे हम सोलर पार्क कहते हैं, इसकी स्थापना किस जिले में की जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर बन जाते हैं। तो 27 फरवरी 2020 को जल संसाधन मंत्री हैं हुकुम सिंह कराड़ा, इन्होंने जानकारी दी है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत के रूप में मध्य प्रदेश के जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के समूह यानी सोलर पार्क को लगाने की या स्थापना की जो मंजूरी मिली है वो शाहजहाँपुर जिले में मिली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शाहजहाँपुर जिले में। इसका लक्ष्य क्या है? इस पार्क का निर्माण जो है 2022 तक जो है कंप्लीट होगा, और इसमें राशि जो लग रही है इसके निर्माण कार्य में वो 1800 करोड़ रुपए की है। और इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता डेली रहेगी 450 मेगावाट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, प्रतिदिन 450 मेगावाट बिजली उत्पादन रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 27 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्थानीय सुशासन में अनुसूचित जनजाति के प्रति क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया है? अच्छा क्वेश्चन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एसटी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आने के पूरे चांसेस हैं। 27 फरवरी 2020 को जो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने भुवनेश्वर के उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन में जो अनुसूचित जनजाति हैं, इनके प्रतिनिधित्व की क्षमता बढ़ाने के लिए एक निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, भुवनेश्वर से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल देखिए, 30 मार्च 2020 को फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर के कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे करंट इवेंट्स हुए हैं जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है, वो चुने गए हैं या वो एक तरीके से एम्बेसडर या फिर उनको लीड कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रमों को, और या फिर मेंबर रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23 मार्च 2020 में जो फीफा ने WHO के साथ में मिलकर कोरोना वायरस के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस जागरूकता अभियान का शीर्षक जो है, टाइटल वो है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। फिर से देख लीजिएगा इसको, पास द मैसेज टू किक आउट द कोरोना वायरस, ये इसका है। अब इसमें देखिए, इसमें भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री हैं, ये सुनील छेत्री, इनको शामिल किया गया है इस कार्यक्रम में। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन कोविड-19 से ही है। 27 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो यह आपको याद रखने, कौन सा ऑपरेशन किससे संबंधित है और किसने शुरू किया है। 27 मार्च 2020 को भारतीय थल सेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ सोचेंगे गृह मंत्रालय ने शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर 27 मार्च 2020 को भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से, कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। इसकी घोषणा जो की है वो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स से भी कनेक्ट होगा। 1 मार्च 2020 से उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण, दस्तक अभियान और विशेष GE टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का समापन कब तक होगा? 1 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर औरंगाबाद में संचारी रोग नियंत्रण, दस्तक अभियान और विशेष GE टीकाकरण अभियान शुरू किए गए हैं। ये तीनों एक साथ ही हैं, इनको याद रखिएगा आप। और ये अभियान 1 मार्च से 31 मार्च 2020 तक संचालित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही, ठीक है। तो 31 मार्च तक ऑलरेडी समापन इसका हो चुका है। अगला सवाल देखेंगे, 29 फरवरी 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कोटा राजस्थान में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, इसको याद रखेंगे। तो देखिए, इसका सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, बच्चों के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, SC/STs के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स 2020 नई दिल्ली में, इसका समापन किया गया है या इसको संपन्न किया गया है। अगला सवाल देखें। देखिए, ये क्वेश्चंस जो हम यहाँ ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने वही शामिल किए हैं। वरना करंट अफेयर्स के नाम पर हर महीने इतने सारे इवेंट होते हैं हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि उनको याद रखना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने वही सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के। अगला सवाल देखें। जितने भी हमने टेस्ट सीरीज किए हैं अपने करंट अफेयर्स के, उन सब में हमने इसी तरह के क्वेश्चंस को रखा है। 3 से 8 मार्च के मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव आयोजित किया गया। ओरछा किले का निर्माण 16वीं सदी में किसने करवाया था? 6 मार्च को, अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली ये 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में चला है, ठीक है। नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में चला है। तो 6 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
कमलनाथ थे उस वक्त, इन्होंने जो है प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसका नाम है ओरछा, इसमें ही जो है ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव का उद्घाटन किया था। इसका आंसर अब देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुद्र प्रताप सिंह। इस ओरछा किले का निर्माण 16वीं सदी में किसने करवाया था, रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाला मुख्य कार्यक्रम कहाँ प्रस्तावित है। ये अभी जून का, अभी मई चल रहा है, नेक्स्ट मंथ का ये करंट है, पहले ही बन गया है, तो ये याद रखने की जरूरत है आपको इसको। 21 जून 2020 को छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाला जो मुख्य कार्यक्रम है वो जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में प्रस्तावित है ये, ठीक है, लेह में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी जैसे जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसको अब बाइफरकेट करके उसको अलग करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। ये बात आपको कितनी बार बताई है, ठीक है। तो लद्दाख में ये इस तरह का इवेंट होने जा रहा है, ये इस बार का योग दिवस, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आना एग्जाम में, ठीक है। जस्ट ये अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाए ही हैं और यहाँ पर अब इस तरह के इवेंट्स भी होने या प्रोग्राम होने शुरू हो गए हैं, तो ये इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 14 से 16 फरवरी 2020 के बीच में 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन को बोलते हैं हम, इसको देखिए, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो 56 हुई है, ये म्यूनिक कहाँ पर है, जर्मनी में है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, म्यूनिक जर्मनी में हुई है ये, इसके नाम से ये आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, 4 से 5 मार्च 2020 के मध्य भविष्य के युद्ध के विश्लेषण पर भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ये प्रज्ञान सम्मेलन मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में हुआ है, ये मानेकशॉ सेंटर याद रखेंगे इसको, न्यू दिल्ली में इसका समापन किया गया है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट है, 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के मध्य उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अलग है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों अलग हैं, दोनों पर आपको याद रखना है डिफरेंस कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन मिलने का पूरे चांसेस है इन 2 क्वेश्चंस में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, ऑप्शन सी इसका ऋषिकेश है। तो 1 मार्च 2020 को यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है ऋषिकेश में स्थित गंगा रिजॉर्ट में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है उसका शुभारंभ किया है, ठीक है, 1 मार्च को, और इसका समापन हुआ था 7 मार्च को, यानी 1 हफ्ते ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखें, 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित किया गया। जो विश्व में पहला, भारत में पहला, भारत के राज्य में पहला, किसी जिले में पहला, यानी विश्व में नंबर 1 आप कह सकते हैं, जो प्रथम बार या प्रथम घटनाएं हुई होती है, प्रथम महिला प्रथम पुरुष, उस तरह के ये क्वेश्चंस भी बहुत बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 जो है आयोजित किया गया है सिक्किम स्टेट के अंदर, सिक्किम में। तो फर्स्ट ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 सिक्किम के गंगटोक में जो है इसको 28 फरवरी से 1 मार्च तक इसको आयोजित किया गया था। अगला सवाल, इस क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, जो ये आपको यहाँ से डार्क कलर में मिलते हैं या जो हाईलाइटेड आपको ये शब्द मिलते हैं, यही होते हैं कीवर्ड क्वेश्चंस को पहचानने के, इसलिए आपको यहाँ पर हम इनको दर्शा देते हैं ताकि आपको ये डायरेक्ट क्लिक हो बाद में क्वेश्चंस। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली। कुछ सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स को आपको डायरेक्टली याद रखना है कहाँ पर संपन्न, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें लॉजिक की कोई बात ही नहीं रहेगी समझाने की, ठीक है। प्लेस है, वेन्यू है, जगह एक बार फिक्स है तो फिक्स है, उसमें लॉजिक नहीं ढूंढेगा कोई भी। नेक्स्ट सवाल, अगर इस सम्मेलन का आपसे थीम पूछ लेता है, इस सम्मेलन का जो कि 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन है, इसका थीम या मुख्य विषय है प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। फिर से सुनिए, प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण, यानी एम्पावरिंग यूथ फॉर द टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग,
नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग और किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश की जो महत्वाकांक्षी एक परियोजना है जिसे एक जनपद एक उत्पाद हम कहते हैं, ODOP इसका नाम है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको याद रखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। इसको लेकर इसके तहत जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है QCI, इनके बीच में समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षरित हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 2 मार्च 2020 को किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ हवा कार्यक्रम, इसको मार्क करेंगे, स्वच्छ हवा कार्यक्रम हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल, 26 फरवरी 2020 को अमेरिकी सदन के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एंटी लिंचिंग बिल या लिंचिंग विरोधी विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो ये कौन है? ये एमेट टिल हैं, एमेट टिल, ऑप्शन बी। अगला सवाल, वर्ष 2020 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? अर्थ आवर कब मनाया गया ये आपको बताना है। चलिए, तो इस अर्थ आवर को मनाया गया है 28 मार्च को, याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम रहने देंगे इसी मॉक टेस्ट में। अगला जो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आएगी हमारी करंट अफेयर्स की, वो 10वीं होगी और उसको हम यहाँ पर रोक देंगे। इन टेस्ट सीरीज़ को हम जो है अब कैटेगरी वाइज आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे। कैटेगरी वाइज करवाने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स में सम्मेलन, एक वीडियो में सम्मेलन करेंगे हम सारे, एक वीडियो में हम जितनी भी किताबें लिखी गई 2019-2020 में, जितनी भी अवार्ड्स पुरस्कार, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, इस तरह से हम जो है इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।